जय हिंद दोस्तों। सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से 3 ऐसे फैसले लिए गए हैं सरकार के द्वारा जो जिन फैसलों के माध्यम से सीधे सीधे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने से वंचित हो रहे हैं। वो अभ्यर्थी लगातार अपनी बात उठा रहे हैं, लगातार अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाले कोई भी नहीं है। कौन से ऐसे 3 फैसले हैं जिसके कारण से हजारों की संख्या में मैं कह रहा हूं कि अभ्यर्थी जो है वो सड़क पे आ गए हैं, बाहर हो गए हैं। उन फैसलों के बारे में बात करेंगे। क्या वो फैसला न्याय संगत है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैसला, जो 5% की छूट जो पहले दी जाती थी वो इस बार नहीं दी जा रही है। रिजर्व कैटेगरी को जो 50%, जो 12वीं क्लास में जो प्रतिशत की जो छूट थी 5% की, कि सामान्य बच्चों को 50% कैटेगरी में आते थे और 45% वाले भी बच्चे सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते थे। इस बार वो छूट नहीं दी गई है। केवल एनसीटी नियम 2002 के तहत जिन्होंने बीएड किया हुआ है, पहले डीएड किया हुआ है, सॉरी, उन लोगों को बस छूट इसमें दिया गया है। ये नियम आप देखिए, सीजीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें भी प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं होती है। व्यापम यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें भी प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं होती है। व्यापम का कोई भी परीक्षा ली जाती है उसमें भी प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं होती है। तो जब इतने बड़े बड़े एग्जाम के लिए लिए जाने पर कोई प्रतिशत की बाध्यता नहीं है, तो यहां पर शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए आप ये बाध्यता क्यों रख रहे हैं, ये समझ से परे है। यूपीएससी की परीक्षा में आईएएस नियुक्त कर रहे हैं वो लोग, आईएएस का एग्जाम हो रहा है, आईपीएस का एग्जाम हो रहा है, उनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है। मैं मानता हूं शिक्षक के प्रति शिक्षक के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक तरीके से दिशा देने का काम करता है, लेकिन उसके बाद भी क्या प्रतिशत से वो दिशा देगा समाज को? क्या प्रतिशत अभी के समय में, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके आधार पर प्रतिशत की इतनी अहमियत रह गई है कि हजारों बच्चों को केवल प्रतिशत के आधार पर आप वंचित कर दें? आप एग्जाम तो ले रहे हैं, आप प्रतिशत पे अगर छूट भी दे देंगे तो भी तो वो बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से फेयर कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, और फेयर कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद अगर उनमें योग्यता नहीं होगी, अगर वो एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप उनको इतने साल बाद, एक तो इतनी बड़ी मात्रा में भर्ती आई है और पिछले बार आपने दिया था लेकिन इस बार उससे वंचित कर दिया जा रहा है, ये कहां तक सत्य है? अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि प्रतिशत, जो 50% के लाए हुए 12वीं के छात्र हैं वो केवल योग्य हैं और 45% लाए हुए बच्चे जो हैं वो शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका प्रतिशत 12वीं में कम आया होता है बेशक, लेकिन वो अपने जीवन में आज बहुत अच्छे अच्छे पायदान पे है, बहुत सफल अभ्यर्थी बन के निकले हैं। कई लोग तो आईएएस आईपीएस बने हुए जिनका 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन पास हुए थे 12th की परीक्षा में, 10th की परीक्षा में। प्रतिशत तो अभी के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वैलिड है ही नहीं। कोविड में जो लोग किए हुए हैं 12th, उन लोगों का तो 95-97% आया हुआ है, 95 से नीचे किसी नहीं आया हुआ है। तो वैसे में तो अगर मेरिट के हिसाब से ले देते तो केवल कोविड वाले लोग भरते। अभी तो संविदा कई भर्ती हो रही, मेरिट के हिसाब से भर्ती हो रही है। ऐसे में तो पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ, ये पूरी तरीके से गलत है। प्रतिशत की बाध्यता किसी की योग्यता तय नहीं कर सकती, इसलिए प्रतिशत को हटा के ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ABC ग्रेड दिया जाता है। खुद सरकार यह मानने के लिए तैयार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि प्रतिशत के आधार पर किसी बच्चे को जज नहीं करना चाहिए, उसकी योग्यता को जज नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा फरमान क्यों जिससे अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं? ये बिल्कुल गलत। अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज जो है वो उठा रहे हैं सरकार के सामने, सबके सामने, लेकिन अभी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ये बात उठा रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ हुई एक मैसेज पढ़ के। हमारा एक अभ्यर्थी है, हमारा एक स्टूडेंट है जिसने मुझे एक मैसेज किया। उनके पिताजी, वो बहुत गरीब परिवार से है, जांजगीर चांपा क्षेत्र में रहता है। उनके पिताजी नहीं है, जब से वो 12वीं पढ़ता था उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। 2 भाई हैं, दोनों ही केवल अभी अर्निंग मेंबर दोनों नहीं है। परिवार की स्थिति बहुत खराब है। उसके भाई का एडीओ में सिलेक्शन हुआ था, वो भी एडीओ में लगभग सेलेक्ट होने वाला था, बहुत अच्छा नंबर आया था उसका, लेकिन उसका नहीं हो पाया। लेकिन उसके भाई का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मेडिकल में क्या हुआ, विकलांग कोटे से उसका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन भीमराव अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट होता है तो विकलांगता चेक की जाती है, तो 47% उसकी विकलांगता आई, लेकिन उसमें अस्थायी विकलांगता लिख दिया। स्थायी विकलांगता को ही इसमें दिया जाता है, अस्थायी विकलांग है तो उसमें नहीं दिया जाता, ऐसा कह दिया गया उसको। और ऐसा करके उसके भाई को भी बाहर कर दिया गया। ये पूरा उसने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट में पूरा डिटेल है उसका।
अस्थायी विकलांग है करके उसको बाहर कर दिया और सब कुछ होने के बाद अपात्र घोषित कर दिया। और अब इस बच्चे को, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं अभी, उचित नहीं है, वो बच्चा अधीक्षक का एग्जाम देता है। अभी पिछले साल हुआ था पीएससी के अधीक्षक का, और वो बच्चा रिटर्न एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू में पहुंचता है। वही बच्चा जिसको एडीओ में कुछ अंकों से बाहर हो गया था। सोचो उस बच्चे को यहां पर देखो शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसका 12वीं में 50% से कम है। अभी आपको एग्जांपल दे दिया मैं, जिस बच्चे का 12वीं में 50% से कम है, रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा है, वो बच्चा अधीक्षक का इंटरव्यू में पहुंचा था, हमारे यहां इंटरव्यू देने आया हुआ था। इंटरव्यू, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर दिया पीएससी का, इंटरव्यू में वो बच्चा कुछ नंबर से चूक गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो बच्चे में ये योग्यता है कि पीएससी के अधीक्षक का इंटरव्यू तक पहुंच सकता है, रिटर्न निकाल सकता है, क्या वो शिक्षक बनने के योग्य नहीं होगा? क्या उसको शिक्षक बनने में, फेयर कंपटीशन में मतलब उसको एलिजिबल नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे बच्चे को केवल प्रतिशत के आधार पर बाहर कर दिया जाना चाहिए? मैं ये सिर्फ इतना बात कहना चाह रहा हूं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से कि बच्चे 50% से कम वाले अयोग्य नहीं होते। प्रतिशत के आधार पे कैसे आप बोल सकते हो कि ये इसको नहीं करना? प्रतिशत का बाउंडेशन लगाने के लिए किस आधार पे प्रतिशत का वो क्राइटेरिया फिक्स किया जा रहा है? 5% का छूट जब पिछले बार दिया गया था तो इस बार भी दिया जा सकता है। मेरा मुद्दा ये है, आधार क्या है उसका? ये बच्चा मुझे मैसेज किया है, देखा हूं, अपात्र हूं, शायद अब मैं नहीं जी पाऊंगा, लग रहा है, बहुत परेशान हूं, पिताजी भी नहीं है, 12वीं पढ़ रहा था तब से मैं जीवन में से हार गया लग रहा है सर, नहीं जी पाऊंगा। सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही बच्चों के अंदर, इतना परेशान है बच्चे, इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पे पिछले के भर्ती नियम के अनुसार इस बार भी दिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर कदम पे जहां पे भी जरूरत पड़ेगी अभ्यर्थियों को आवाज भी उठाएंगे हम अपने मंच के माध्यम से, ये मंच आप लोगों का ही है, और जहां पे जरूरत पड़ी हम साथ भी देंगे आप लोगों का। क्योंकि खुदीराम बोस की एक पंक्ति है, उन्होंने कहा था कि लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो आवाज उठाओ, और आवाज भी नहीं उठा सकते तो मनोबल बढ़ाओ, और मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते तो उन लोगों का मनोबल मत तोड़ो जो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने साथ साथ तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, पहला बात तो ये हुआ कि 45% वाला। दूसरा, एक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यहां पर हिंदी का 250, संस्कृत का 300, अंग्रेजी का 504, गणित का 250, सामाजिक विज्ञान 250, कृषि 100। इसमें विज्ञान का पद ही नहीं लाए हैं, विज्ञान। और विज्ञान शिक्षक की किसी भी बच्चे को एक बच्चा बता दो कि विज्ञान टीचर की कमी नहीं होगी छत्तीसगढ़ में। जो एक तो 57,000 शिक्षक की कमी थी, स्कूलों को मर्ज कर दिया गया तो शिक्षक की, अब स्कूल को ही मर्ज कर दिया गया तो टीचर बाद में 32,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे, बोले बल्कि ले दे के 5,000 की शिक्षक भर्ती निकली है, उसमें विज्ञान टीचर्स की कमी हो जाएगी। विज्ञान टीचर पूरे भरे हुए हमारे राज्य में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये विज्ञान टीचर की तैयारी जिन लोग कर रहे थे वो अभ्यर्थी परेशान है, वो अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब विज्ञान स्ट्रीम का, साइंस स्ट्रीम मेन स्ट्रीम है, इसका नहीं निकाले। यहां तो कम से कम थोड़ा पोस्ट देना था, कम ही सही, लेकिन इन बच्चों को भी तो दिया जाना था। तो विज्ञान का दूसरा ये है, विज्ञान का न निकालने से अभ्यर्थी इतने संख्या में बाहर हो गए। तीसरा कि यहां पर देखो कृषि शिक्षक का पोस्ट निकाले हैं 100 पोस्ट, कितना पद निकाले हैं? 100 पद। और इसमें क्या चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए? क्या चाहिए? या तो डीएलएड चाहिए, और डीएलएड के साथ डीएलएड चाहिए, या और डीएलएड के साथ चाहिए सीटेट या सीजीटेट। ठीक है, ये चाहिए, इन दोनों को चाहिए। 12वीं में 50% चाहिए। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं जो आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। इसमें देखो डीएलएड किस में होना चाहिए, देखो यहां पर क्या लिखा है, बीएड और टीईटी अनिवार्य, मतलब शिक्षक के लिए बीएड चाहिए, सहायक शिक्षक के लिए डीएड चाहिए। तो शिक्षक के लिए बीएड और टीईटी अनिवार्य, पर कृषि बीएड कोर्स में ही नहीं। अब देखो यहां पे बीएड के लिए राज्य के कृषि शिक्षक भर्ती के लिए बीएड और टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। नई योग्यता कृषि से स्नातक करने वाले छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।
छत्तीसगढ़ के लगभग 90% कृषि ग्रेजुएट ने न तो बीएड किया है और न ही टीईटी पास किया है। राज्य के यहाँ पर ये राज्य के किसी भी कॉलेज में कृषि विषय का बीएड कोर्स भी संचालित नहीं हो रहा है। जब राज्य में कृषि विषय का बीएड कोर्स ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, ऐसे में भर्ती कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 2026 में भर्ती होती है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करने से ही वंचित रह सकते हैं। यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से छात्र मिले भी हैं, मुलाकात भी की है। छात्रों का कहना है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में कृषि विषय का बीएड कोर्स संचालित ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग करते कहाँ से। छात्रों की मांग क्या है? कृषि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बीएड और टीईटी के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ में ये फैसिलिटी ही नहीं है कि वहाँ पर बीएड कृषि से आप कर सको, तो उसके बाद आप क्या करो, कोई ब्रिज कोर्स लाओ, या फिर ब्रिज कोर्स नहीं तो एक एटलीस्ट उनको समय दो। ये इन अभ्यर्थियों की मांग है। बीएड टीईटी की हुई थी 2019 में भर्ती। छात्रों का कहना 2019 से 25 तक कृषि शिक्षक भर्ती के लिए बीएड और टीईटी अनिवार्य नहीं था। क्यों नहीं था अनिवार्य इस समय? इसीलिए नहीं था क्योंकि उस समय बीएड में छत्तीसगढ़ में था ही नहीं बीएड। 19 में भी इन दोनों योग्यताओं की बिना ही भर्ती हुई थी, लेकिन 13 फरवरी 2026 से नया नियम लागू कर दिया गया है। राजपत्र में पहली बार कृषि शिक्षक भर्ती के लिए बीएड और टीईटी अनिवार्य करने संबंधी नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बीएड करने की है ही नहीं किसी कॉलेज में। तो ये अभ्यर्थी भी, ये आप निकाले हो 90% लोग तो बीएड ही नहीं किए हैं। अब जिन 10% लोग कहीं से बीएड कर चुके हैं, केवल वही लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे और वो लोग का सिलेक्शन इसमें होगा, बाकी सारे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 ऐसी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। पहला तो 5% की छूट नहीं दी गई है वो, दूसरा विज्ञान का टीचर का उसमें वैकेंसी ही नहीं लाई गई है वो, और तीसरा कृषि शिक्षक की वैकेंसी लाई गई है। तो बच्चे बीएड किए ही नहीं हुए हैं क्योंकि राज्य में कृषि से बीएड होता ही नहीं है ही नहीं किसी कॉलेज में। इसलिए ये 3 कारणों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो वंचित हो गए हैं। सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिनका उनका सुनियोजित कोई रास्ता निकल सके बीच का, जिससे इन लोगों को भी मतलब एक तरीके से फेयर कंपटीशन हो, इन बच्चों को भी एग्जाम देने का मौका मिले, और उसमें अगर बाहर होंगे तो वो अपना गलती स्वीकार करेंगे, इंतजार करेंगे अगली बार का और पेपर देंगे बच्चे। लेकिन किसी कारणवश आप ऐसा नियम बना दो कि भागे नहीं ले पाए, तब तो फिर समस्या हो जाएगा और अपने ही नियम को बदल के। तो ये यहाँ पर दिक्कत बनी हुई है। देखते हैं अभ्यर्थी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा वो जरूर प्रयास हम करेंगे, आप लोगों के साथ है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।